नेक्स्ट हम एक स्टैंडर्ड लिमिट स्टडी करेंगे। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन ए एक्स होल टू द पावर ए एक्स, जिसकी वैल्यू ई होती है। सो अभी हम इसको प्रूव करेंगे एंड देन फर्दर जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है हम इसको एज इट इज यूज कर सकते हैं। सो जैसे कि हम tan x अपॉन एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो को 1 एज्यूम करते हैं, मतलब 1 डायरेक्टली पुट कर देते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के टाइम। वैसे ही सिमिलरली जब भी हमें ये जो लिमिट है वो प्रॉब्लम्स में मिलेगी तो उसकी वैल्यू हम डायरेक्टली ई पुट कर सकेंगे। तो हमें हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है y इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन ए एक्स होल टू द पावर ए एक्स, और हमें फाइंड करना है लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी y। तो इस एक्सप्रेशन में हम दोनों साइड क्या करेंगे, पहले लॉग ले लेंगे। सो एल एच एस विल बिकम एल एन वाई, और आर एच एस में लॉग लेंगे तो ये पावर जो है वो तो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगी। सो दैट विल बिकम ए एक्स मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ दिस टर्म दैट इज 1 प्लस 1 अपॉन ए एक्स। अभी हम लिमिट अप्लाई कर देंगे एल एच एस और आर एच एस में। सो ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी हमने अप्लाई किया। अब इस आर एच एस वाले एक्सप्रेशन में एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करें, सो फर्स्ट टर्म विल बिकम इन्फिनिटी एंड सेकेंड टर्म अगर हम देखें तो ये टर्म तो जीरो हो जाएगा क्योंकि 1 अपॉन इन्फिनिटी विल बी जीरो, सो दैट विल बी एल एन वन। सो एल एन वन की वैल्यू क्या होता है, एल एन वन की वैल्यू जीरो होती है। सो हमारे पास इन्फिनिटी मल्टीप्लाइड बाय जीरो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होगा। तो अभी इसको सॉल्व करने के लिए हमें पता है कि या तो फर्स्ट टर्म को हमें डिनोमिनेटर में ले जाना पड़ेगा या तो फिर सेकंड वाली टर्म जो है एल एन उसको हमें डिनोमिनेटर में ले जाना पड़ेगा। लेकिन सेकंड टर्म को ले जाएंगे तो डिनोमिनेटर में जाके वो 1 अपॉन एल एन 1 प्लस 1 अपॉन एक्स बन जाएगा, जिसका डिफ्रेंशिएशन थोड़ा डिफिकल्ट होगा। इसलिए हम फर्स्ट टर्म को ले जाएंगे, दैट इज ए एक्स को डिनोमिनेटर में ले जाकर 1 अपॉन ए एक्स लिख देंगे। सो दिस वी हैव रिटर्न लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी ln 1 प्लस 1 अपॉन ए एक्स डिवाइडेड बाय 1 अपॉन ए एक्स। अब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल बिकॉज दिस विल बिकम 0 by 0 फॉर्म। सो दिस इज 0 by 0 फॉर्म। अब देखो न्यूमरेटर को अगर डिफरेंशिएट करना हो तो पहले लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन ए एक्स। तो ये जो न्यूमरेटर है उसका डिफरेंशिएशन अगर हम देखें तो पहले लॉग वाले टर्म को हमने डिफरेंशिएट किया, दैट इज 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, एंड देन इनर फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे यूजिंग चेन रूल। तो इनर फंक्शन में 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 होगा और सेकेंड टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर। तो वो हमने लिख दिया। तो फाइनली हमारे पास टर्म आ गई माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू ए प्लस 1 अपॉन एक्स। तो ए प्लस 1 अपॉन एक्स कैसे हुआ, ये जो ए है उससे हमने ये वाले टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया। सो ए मल्टीप्लाइड बाय 1 तो ए होगा, तो वो हमने ए मेंशन किया, एंड ए मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन ए एक्स क्या होगा, 1 अपॉन एक्स, तो वो हमने मेंशन किया, और एक्स स्क्वायर बाहर हमने बाहर ही रखा है, और ये माइनस साइन। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 अपॉन ए एक्स था यहां पर, तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका तो डिफरेंशिएशन होगा माइनस 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर। अब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर हम पुट कर देंगे, सो दैट विल बी माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन एक्स डिवाइडेड बाय माइनस 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर। अब ये माइनस माइनस कट हो जाएगा और ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो फाइनली हमारे पास टर्म बचेगी, ये ए जो है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा और ये ए प्लस 1 अपॉन एक्स डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो ए अपॉन ए प्लस 1 अपॉन एक्स, तो ये हमारे पास फाइनल टर्म आ गई। अभी इसमें हम x की वैल्यू इंफिनिटी पुट करते हैं तो दिस विल बिकम a अपॉन a, क्योंकि ये टर्म तो 0 हो जाएगी। सो दिस विल फाइनली बिकम 1। तो देख सकते हो, तो ये 1 किसकी वैल्यू है, ये y की वैल्यू नहीं है, ये हमने जो लॉग लिया था एल एन वाई उस टर्म की वैल्यू है। सो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी एल एन वाई, उसकी वैल्यू 1 हमारे पास आई, तो वही यहां पर मेंशन किया है लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी एल एन वाई इज 1। लेकिन हमें फाइंड क्या करना था, हमें y की लिमिट फाइंड करनी थी जो एक्सप्रेशन इनिशियली था। सो y की लिमिट क्या होगी, तो एल एन वाई 1 है तो y क्या होगा, e टू द पावर एल एन वाई, दैट इज e टू द पावर 1, दैट इज e। सो हमारे पास पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू e आ गई।
सो फाइनली हमारा आंसर है लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन ए एक्स होल टू द पावर एक्स इज ई। अभी इसका एक जनरल स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट होता है जिसको हम यूलर्स नंबर के रिप्रेजेंटेशन से समझ सकते हैं। तो देखो यूलर्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, कभी भी आपको प्रॉब्लम में ऐसी कोई लिमिट दिखे, लिमिट टी टेंडिंग टू जीरो, सॉरी लिमिट टी टेंडिंग टू इंफिनिटी, एंड देन आपके पास एक्सप्रेशन है 1 प्लस 1 अपॉन टी होल टू द पावर टी, तो उसको उसकी लिमिट को आप ई डायरेक्टली लिख सकते हो। तो देखो हमें एक्सप्रेशन इनिशियली क्या दिया था, ये वाला दिया था 1 प्लस 1 अपॉन ए एक्स होल टू द पावर ए एक्स लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी। So this was the expression given to us. Yeah, this was the expression limit extending to infinity 1 plus 1 upon ax whole to the power ax. अब ये जो फॉर्मेट है यूलर का फॉर्मेट 1 प्लस 1 अपॉन टी होल टू द पावर टी लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, उसके लिए हम क्या करेंगे, ax जो है उसको t एज्यूम कर देंगे। सो ax को जैसे ही हम t एज्यूम कर देंगे तो x इंफिनिटी को जा रहा है, तो t जो है यानी कि ax वो भी इंफिनिटी को जाएगा, तो उससे हम एक्सप्रेशन में रिप्लेस कर देंगे, ax की जगह पर हम t मेंशन कर देंगे। सो 1 प्लस 1 अपॉन ax विल बिकम 1 प्लस 1 अपॉन t एंड होल टू द पावर ax दैट इज t। और लिमिट में x टेंडिंग टू इंफिनिटी है, तो हमने देखा x इंफिनिटी को जा रहा है तो t भी इंफिनिटी को जाएगा, बिकॉज t इज a मल्टीप्लाइड बाय x। तो t फाइनली हमारे पास एक्सप्रेशन होगा लिमिट t टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन t होल टू द पावर t। तो ये हमारे पास डायरेक्टली जो फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ यूलर्स नंबर है e, उसका ही फॉर्मेट आ गया, तो हम इसके लिमिट को डायरेक्टली e एज्यूम कर सकते हैं। तो ये जो आपको प्रूफ और जो यूलर का रिप्रेजेंटेशन है यूलर नंबर का, वो बताने के लिए ये पूरा एक्सप्लेन किया था। लेकिन कभी भी एग्जाम में आपको ऐसी कोई लिमिट दिखे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन एक्स होल टू द पावर एक्स, या कोई भी लिमिट जिसको आप इस फॉर्मेट में ले आ सकते हो, लिमिट टी टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन टी होल टू द पावर टी, तो उसके लिमिट को आप डायरेक्टली ई पुट कर सकते हो फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, और ब्रैकेट में आप लिख सकते हो यूजिंग this formula limit t tending to infinity 1 plus 1 upon t whole to the power t is equal to e।